आपको बताना लगे हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे। हम सिंध असेंबली में भी आपको एक्सपोज करते रहेंगे और सिंध के हर इजला में हमारे MPs जाएंगे और आपकी 13 साल की जो कारकर्दगी है वो आवाम को बताएंगे, क्योंकि अब आवाम जान चुकी है कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN जो इन्होंने PDM में एक हुए हैं, इन दोनों का एक ही मकसद है कि अब्बू और अम्मी और जो पता नहीं इनकी जो फैमिली क्या जो मौलाना अब्दुल मैंको पप्पू डैडी मौलाना मूवमेंट फुप्पी डेकोइट मूवमेंट जो चल रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाना है, करप्शन का पैसा बचाना है। और जिस दिन इमरान खान इनको NRO दे दे तो इमरान खान भी अच्छा हो जाएगा और PTI भी अच्छी हो जाएगी। 1 महीना हो गया और हम जो बेल एप्लीकेशन है उसके पीछे हम लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल 16 मार्च को इनकी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगी हुई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इदारे हैं जो आपके इंसाफ का बोलबाला होगा और अदलिया से हमको इंसाफ की पूरी तवक्को है कि हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला हलीम आदिल शेख साहब को कल बेल मिलके वो फिर इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट को एक्सपोज करते रहेंगे जो वो माजी में करते रहे। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जमाल सिद्दीकी साहब वो आपसे कुछ बात करें। आज से PTI की मुकामी तंजीम और हमारी पार्लिमानी ग्रुप हमने सिंध की आवाम के लिए एक कैंपेन शुरू की है और उस कैंपेन का मकसद सिर्फ सिंध के लोगों को ये बताना है कि जो हमारे सूबे में राइज एक नालायक हुक्मरान जमात मौजूद है वो अपने किसी भी सियासी मुखालिफ को उसका मुंह बंद करने के लिए किसी भी नहज पर जा सकती है। हमारे अपोजिशन लीडर जो कि आज सिंध हुकूमत की नज़र में दहशतगर्द है, हमने इस कैंपेन के तहत उन्होंने अपने पूरे सियासी कैरियर में जो जो दहशतगर्दियाँ की हैं, हम वो पूरी दहशतगर्दियाँ सिंध की आवाम के सामने लाना चाहते हैं कि ये एक सियासी वर्कर जिसने अपने दौरे वजारत में इस पूरे सूबे में जो खिदमत की दहशतगर्दी की है, सिंध हुकूमत को हम ये आवाम को सिंध की आवाम को दिखाना चाहते हैं कि ये असल चेहरा देखें सिंध हुकूमत का कि एक शख्स जो सूबे की आवाम की बात करता है, सूबे की भले की बात करता है, सूबे के मसाइल की बात करता है, लेकिन सिंध हुकूमत उसको दहशतगर्द करार देती है। सिंध हुकूमत को वो दहशतगर्दी नज़र नहीं आती जो वो खुद अपने सूबे की आवाम के साथ करते हैं सिर्फ भुट्टो के नाम पर। अब ये पूरे सूबे की आवाम उस दहशतगर्दी का शिकार है जो 13 साल से सिंध की आवाम ने की है। इनको हलीम आदिल शेख तो नज़र आता है, इन्हें हलीम आदिल शेख तो नज़र आता है, लेकिन इन्हें सूबे के मसाइल नज़र नहीं आते हैं जो हलीम आदिल शेख असम्बली में उठाता है। इनको बड़ी तकलीफ़ है कि सिंध की आवाम को कुत्ते काटे, आप क्यों आवाज़ उठाते हैं? सूबे में एड्स फैले, आपको क्या परवाह है? थर के बच्चे भूख से मरे, तुम्हें क्यों फिक्र है? सूबे के अस्पतालों में अस्पताल के वार्ड में कुत्ते घूमते हैं, तुम क्यों एक्सपोज करते हो? दवाइयाँ वहाँ नहीं है, तुम सूबे की गंदम की क्यों बात करते हो? हमारा सूबा है, हमारी हुकूमत है, हम जितनी मर्जी खाएं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? पूरे सूबे में ये दहशतगर्दी सिंध हुकूमत ने मचाई हुई है। हम सिर्फ इनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जितनी मर्जी दहशतगर्दी कर लो, हमारे जितने कारकुनों को झूठे मुकदमे बना लो, एक हमारा साथी हमारे साथ खड़ा है, इसने भी जेल में सोबतें सही हैं। सिंध पुलिस का और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का जुल्म सहा है। हमारे 10 वर्कर अभी भी पीपल्स पार्टी का जुल्म जेलों में सह रहे हैं। हम सब ये जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। हम सिंध की आवाम की बात करते रहेंगे, सिंध के मसाइल उजागर करते रहेंगे, तुम्हारी नालायकी एक्सपोज करते रहेंगे, तुम्हारी करप्शन बेनकाब करते रहेंगे। तुम जितनी मर्जी चाहे जुल्म कर लो, जितने मर्जी चाहे झूठे मुकदमे बना लो, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया। सईद अफरीदी हमारे MP है, कराची का जनरल सेक्रेटरी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दहशतगर्दी की दफ़ात है और FIRs है, ये तो मेरे काफ़ी सहाफ़ी दोस्त भी भुगत रहे हैं और हमें गाए बहाए इस बात का इल्म में आता है कि सिंध के प्लाना डिस्ट्रिक्ट में प्लाने सहाफ़ी के ऊपर दहशतगर्दी के FIR काट के उनको जेलों में डाल देते हैं और कराची में भी ऐसा ही हुआ है।
इसी तरह कुछ सिंध में पीटीआई के साथ हो रहा है। असल में जो दहशतगर्द है वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। वो इस तरह है कि लोगों से पानी छीनना दहशतगर्दी है, लोगों से तालीम की सहूलतें छीनना दहशतगर्दी है, लोगों से दवाइयों की सहूलतें, अस्पताल की सहूलत छीनना दहशतगर्दी है, लोगों से सेवरेज का निज़ाम छीनना दहशतगर्दी है, लोगों से ट्रांसपोर्ट छीनना, ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना देना दहशतगर्दी है, लोगों को रोज़गार ना देना, लोगों को बेरोज़गार करना दहशतगर्दी है, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना दहशतगर्दी है, गंदम चूहों से खाना खिलाना दहशतगर्दी है, लोगों को एड्स लगाना और दवाइयाँ ना देना, उनको इलाज ना कराना दहशतगर्दी है, तरपारकर के बच्चों को दवाइयाँ और ग़िज़ाई किल्लत से मारने के लिए आज़ाद छोड़ देना दहशतगर्दी है, पेंशन के पैसे का लेना दहशतगर्दी है, और तो और ज़कात यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों के पैसे हड़प करना भी दहशतगर्दी है। यह रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब की है। 900 अरब रुपए इस सूबे का पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इर्रेगुलरिटीज़ करके हड़प कर दिए, और वो जाके बिलावल हाउस के खर्चे वहाँ से चलते हैं, बिलावल के कुत्तों के खर्चे वहाँ से चलते हैं, बिलावल जरदारी के बेनामी अकाउंट्स वहाँ से भरते हैं, यहाँ से लाउंचों में पैसा भर भर के दुबई, स्विस और लंदन में पहुँचता है, और भुगतते फिर हम है। कसूर ये था कि बाय इलेक्शन लड़ना था, कसूर ये था कि हलीम आदिल शेख ने इनको एक्सपोज किया कि ज़कात के पैसे क्यों खा रहे हो, आप पेंशन के पैसे क्यों खा रहे हो, लोगों से तालीम क्यों छीनी है, आप स्कूलों के अंदर औताक क्यों बनाई है, स्कूलों के अंदर बेंसों का क्या काम है। तारीखी सूबा है पूरी दुनिया में जहाँ बेंसें भी पढ़ती हैं स्कूलों के अंदर, जहाँ औताकें बनी हुई है, जहाँ अस्पताल खंडर बने हुए हैं, जहाँ पे लोगों की लाशें गदा गाड़ियों के ज़रिए मुंतकिल की जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को हुक्मरानी करते हुए और फिर वो सियासी इंतकाम लेते हुए। हमारे MP हैं यहाँ कराची से, लियारी से, रमज़ान गांची, रंचो लाइन में, उनको पीपल्स पार्टी के उस UC के दहशतगर्द चेयरमैन ने गोली मारी। असेंबली में बैठे हुए एक्टिंग मौजूदा MPA को गोली मारी पीपल्स पार्टी के ओहदेदार ने, जिम्मेदार ने। और मजाल है कि इस ये जो सियासत का लिबादा ओढ़े हुए, जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए डिक्टेटर हुकूमत सिंध कि उन्होंने अपने कारकुन को आज तक गिरफ्तार नहीं होने दिया, और उस MPA की टांग ख़राब हो गई, वो चलने फिरने से वो कासिर है, उसको तकलीफ़ है, दिक्कत है, उनको 2-3 ऑपरेशन करने पड़े। लेकिन पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत मजाल कि वो अपने उस कारकुन को गिरफ्तार कराए, उसको कोई वो सज़ा देने में अपना किरदार प्रोसिक्यूशन के ज़रिए कराए, उल्टा हमारे MPA को ही तंग कर रहे हैं। हमारे सारे MPS से सिक्योरिटी ले ली। हम वफाक को इस सारी सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, और आपने देखा, पूरी दुनिया ने यहाँ जमहूरियत का तमाशा देखा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जिस तरीके से हमारे वर्कर्स को दहशतगर्दी के FIRs में बंद कराया, और आज भी वो जेलों में। और इस सूबे के जो सबसे बड़ी पोजीशन रखने वाले अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को ना करता गुनाहों के जुर्म में दहशतगर्दी के FIRs में बंद करा के आज भी वो पाबंद सलासल है। इनका मकसद सेनेट इलेक्शन था और हमारे मेंबरान की आवाज़ बंद कराना था, लेकिन इनको शायद अंदाज़ा नहीं कि ये PTI के टाइगर्स है, ये इस ऊंचे हथकंडों से नहीं डरेंगे। हमें अदलिया से पूरी उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल हो परसों जब भी हम अपना मुकदमा फेस करेंगे और इनके झूठे मकारों के ये मुकदमों को इंशाल्लाह वहाँ से शिकस्त होगा और इनको मुंह की कहानी पड़ेगी। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि आपके ये जो दुनम्बरिया है, जो लूट मार है, सुबह सिंध के अवाम को आपने ख्वार कर दिया, आपने मुसीबतों में डाल दिया, सारी सहूलतों और उनके हुकूक से महरूम कर दिया। इसके लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो असेंबली के माइक पर हो। इंशाल्लाह इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे और पूरी दुनिया को इनका ये मकरू चेहरा दिखाते रहेंगे। ये हमारे साथ समीर भाई खड़े हैं, इनके ऊपर इन्होंने वहाँ
मलीर का मुकदमा करा के जबकि ये मौजूद भी नहीं थे इलेक्शन में, और जब कोर्ट से इन्होंने वो जो बेल कराया और बाहर निकले, जिस दहशत गर्दी के FIR में इनको अरेस्ट कराया बेल के बावजूद, वहाँ जाके इनको पता चला कि इनकी बेल हुई है तो दूसरे FIR में डाल दिया। तो ये ओचेत कंडे हैं, हम इसका इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और दुनिया को बता रहे हैं कि इनका ये मकरू चेहरा और ये जो मजालिम है उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ दबाए, लेकिन आवाज़ दबेगी नहीं। और ये जो बस आप देख रहे हैं, आज आप लोगों से यहाँ मुलाकात का मकसद ये था कि ये पूरे कराची में और उससे निकल के जो बाकी दही इलाके उसमें जाएंगे और पीपल्स पार्टी के जो कारनामे हैं, जो धंधे हैं, जो दो नंबरिया है, वो दिखाएंगे, ताकि लोगों को ये महसूस ना हो कि अलीम आदिल शेख की आवाज़ बंद कर दी और सिंध की पीपल्स पार्टी अपनी साजिश में कामयाब हुई। तो हम कामयाब नहीं होने देंगे।